डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बायोलॉजी क्लास। आज का हमारा नया टॉपिक है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो लिंकेज, लिंक का मतलब होता है जुड़े रहना। लिंकेज हम डेली यूज में भी करते हैं। लिंक का मतलब आप समझते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए क्लास में हम बहुत बार हमारे दोस्तों से लिंक रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम पढ़ाई साथ में करते हैं, या फिर जो है कहीं पे जाना होता है तो हम साथ में जाते हैं, मूवी देखने के लिए साथ जाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई दोनों का लिंक है, दोनों फ्रेंड है, दोनों का लिंक है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा ही लिंक जीन में मिलता है, तो उसको लिंकेज यहाँ पर हम बोल रहे हैं। एक्चुअली इसको पूरी तरह से हम समझेंगे कि लिंकेज क्या होता है। तो मॉर्गन यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे। मॉर्गन ने डायहाइब्रिड क्रॉस करवाए ड्रोसोफिला में। तो ड्रोसोफिला में मॉर्गन ने जो है डायहाइब्रिड क्रॉस करवाए। वो सिमिलर किसके थे? जो मेंडल ने जैसे किए थे वैसे ही सिमिलर जो है ड्रोसोफिला में डायहाइब्रिड क्रॉस मॉर्गन ने करवाए। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि मॉर्गन ने जब ऐसा करवाया तो उनको जो है मॉर्गन ने डायहाइब्रिड में येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल्स और ब्राउन बॉडीज रेड आइज मेल दोनों को जो है क्रॉस करवाया। तो उन्होंने F1 प्रोजेनी में जो है F1 और फिर F1 को भी उन्होंने सेल्फिंग करवाया। उसके बाद उन्होंने जब F2 देखा तो F2 का जो रेशियो था, क्योंकि F2 का रेशियो हमें डायहाइब्रिड में क्या मिला था? 9331 मिला था, ये 9331। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर मॉर्गन को इससे बिल्कुल भिन्न यानी कि डिफरेंट यहाँ पर रेशियो मिला, ठीक है, F2 में। तो हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं? तो मॉर्गन यहाँ पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में उसको 9331 मिलना चाहिए था, लेकिन इस तरह का कोई रेशियो उसको नहीं मिला। यानी कि मेंडल का जो रेशियो था उससे बिल्कुल अलग उसको रेशियो मिला मॉर्गन को। तो मॉर्गन ने उसके बारे में जो है स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उसने एक वर्ड दिया लिंकेज, जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने लिंकेज वर्ड दिया। मॉर्गन एट्रीब्यूट्स दिस ड्यू फिजिकल एसोसिएशन ऑफ लिंकेज of the two genes and coined the terms linkage। यानी कि एक क्रोमोसोम के ऊपर, सेम क्रोमोसोम पर दो जीन ऐसे पाए जाते हैं, ऐसे फाउंड होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, और उस पास पास की वजह से वो अलग अलग नहीं हो पाते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो जाते हैं, चले जाते हैं। इसी टर्म को उसने बोला लिंकेज। लिंकेज मतलब यहां पर जीन की बात हो रही है, तो दो जो जीन हैं, दो जीन जो बिल्कुल पास पास है, वो दोनों लिंक हैं और वो जो है साथ साथ इनहेरिट हो रहे हैं, मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं। और उसी की वजह से उनको जो है यहाँ पर 9331 रेशियो नहीं मिला, बिल्कुल अपोजिट यानी कि डिफरेंट रेशियो मिला। और इसी टर्म को मॉर्गन ने क्या बोला फिर? लिंकेज। ठीक है, तो लिंकेज आपको समझ में आ गया होगा पूरा। और यहां पर आगे देखिए, डिस्कस द फिजिकल एसोसिएशन जीन्स आर द क्रोमोसोम एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू द डिस्क्राइब ऑफ जनरेशन ऑफ। तो यहां पर रिकॉम्बिनेशन का भी लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन। नॉन पेरेंटल जो जीन है उसका जो कॉम्बिनेशन है उसी को यहां पर रिकॉम्बिनेशन अपन बोल रहे हैं, ठीक है ना। नॉन पेरेंटल जो जीन मिले थे और उसका जो कॉम्बिनेशन हो रहा होगा वही, इसी को अपन यहां पर क्या बोल रहे हैं? रिकॉम्बिनेशन बोल रहे हैं। तो एक्चुअल में ये यहाँ पर नई चीज देखने को मिली, क्योंकि मेंडल ने जब पी प्लांट में डायहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड जब क्रॉस करवाया था तो उन्हें इस तरह का कोई रिजल्ट नहीं मिला था, यानी कि लिंकेज नहीं मिला था, क्योंकि उनके क्रोमोसोम के ऊपर शायद हो सकता है कि उस समय जब मटर पी प्लांट का किया था उस समय क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन थे वो बिल्कुल पास पास नहीं थे, ठीक है। लेकिन मॉर्गन ने जब किया तो ड्रोसोफिला में उनको इस तरह से देखने को मिला, तो उन्होंने जो है इसको इस टर्म को नाम दिया लिंकेज, ठीक है। लिंकेज का मतलब एक सेम क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, इसी वजह से दोनों ऐसे के ऐसे नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं लिंकेज। और जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनता है जीन का, उसी को अपन यहां पर बोल रहे हैं रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे।